हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैदराबाद रेस की। हैदराबाद 4 अगस्त की रेस है 2025। पहली रेस 12:35 में, आखिरी रेस 5 बजे। कार्ड बहुत लंबा है, 9 रेसें हैं और एज यूजुअल जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, टाइट रेसें टाइट ही होती है यार। ठीक है, ज़्यादा रेस का ऐसा है कि पूरे दिन में जितनी भी रेसें हैं, ये पहले भी बहुत बारी बोल चुका हूँ, आज दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। अगर मेरे सिलेक्शन से कोई आपकी 1-2 सिलेक्शन मिल जाती है तो बहुत है। ज़रूरी नहीं कि सातों रेसें ही हम जीत के आएंगे फिर बाजीगर बन जाएंगे, तो ऐसा ना सोचे। रेस भैया, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, समुंदर है। थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के अगर आपके काम आता है तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके जाते रहो। सोचोगे पूरा समुंदर घर लेके जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अपना रेस को उसी तरीके से कंसिडर करें जिस तरीके से चलती है। थोड़ा सा एंजॉय करें, 1-2 रेसें ही अपनी कैपेसिटी या अपने रिस्क के हिसाब से लेके चलें। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं रेसों में। उसके बाद सिर्फ ये सिलेक्शन है, इन्फॉर्मेशन तक फेल होती है, सारी चीज़ें ख़त्म होती है रेस में जाके। ठीक है, जब गेट खुलते हैं उसके बाद कौन सा घोड़ा जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा किसी को कोई खबर नहीं होती। ठीक है, कुछ चीज़ें है तो वो भी सारी चीज़ें परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है यार, इसमें कोई इफेंट बर्ड नहीं है। तो इसलिए रेसों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाएं, छोले कुलचे खाएं, चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं और 1-2 रेसें ही समझें या 3 रेसें समझें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद अपना टाटा बाय बाय करके अपना घर पहुंचो या दोस्तों के साथ, जो भी आप जैसे भी अपना शेड्यूल करते हैं। पहली रेस 9 वीप रेस है, 1200 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड ओनली। रेस में सिंगल पिक लेके चलूँगा। 7 नंबर गस्टोस बेबी, अक्षय कुमार। बेंगलोर में 2 रन लिए थे घोड़े ने। हैदराबाद के रन अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिकन वेव के साथ में और एनआरआई ट्रिपल पावर के साथ में क्लोज फिनिश थे 2 रन। उसके बाद अभी हैदराबाद में लास्ट रन लिया है, कैच द वंडर के साथ में 3rd हुआ था। अफरोज़ खान से अक्षय कुमार बैठा दिया है, और अक्षय कुमार के बाद वैसे भी अभी फ़िलहाल के लिए कुछ रेसों के लिए विप नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि एक बेटर रन देखने को मिले। सिंगल हॉर्स। सेकेंड रेस 1100 मीटर की, क्लास 4 की। घोड़े यहाँ पे 1 नंबर है दुबई टच। लास्ट टाइम समर शरीफ ने राइड किया था और नीरज रावल का घोड़ा है, नीरज रावल बैठ गया है। तो मेरे हिसाब से दुबई टच बेंगलोर के 2 रन लेने के बाद में अब गुड सेकंड हुआ है बिलियन लेट के साथ में 16 घोड़ों में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सुपीरियर रन था। 1100 मीटर दोबारा जाना है तो पिक 1 नंबर दुबई टच, 1 नंबर का ड्रॉ है। सब कुछ चीज़ें फेवर में जाती है, कहने का मतलब ये है। बाकी इसको सरप्राइज़ के हिसाब से अगर मैं इस रेस में जो मुझे घोड़ा समझ आ रहा है, एक तो डेसिंग चार्म तो है ही जो अभी जीता है। उसके बाद में 1 नंबर और है, 4 नंबर डोंट ब्लॉक माई वे, विवेक जी। इस घोड़े के कुछ रन हैं बिलियन लेट के साथ में, ये गुड सेकंड लगा हुआ है किसी टाइम पे, तो 1 नंबर के साथ भागा हुआ है। तो ये 4 नंबर मुझे लग रहा है सरप्राइज़ के हिसाब से हो सकता है। बाकी 1 और 4 में रेस समझ आ रही है। थर्ड रेस दोबारा से 9 वीप रेस है, 1200 मीटर की, 3 ईयर ओल्ड ओनली। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जो घोड़े समझ आ रहे हैं, 11 नंबर है तूरिया, भरत सिंह जी का घोड़ा है, गचातू के साथ में और चैरी सेविलियर के साथ में, जो अभी सुरन रेड्डू ने जिताया था घोड़ा, उसी के साथ में घोड़ा भागा हुआ है भरत सिंह जी का। अक्षय कुमार दोबारा से 9 वीप रेस का बेनिफिट लेते हुए, है ना। तो मेरे हिसाब से 11 नंबर तूरिया और 9 नंबर है मूनलाइट रोज। अभी लास्ट टाइम डेसिंग चार्म के साथ में 3rd हुआ था और बेंगलोर के 2 रन लेने के बाद में इम्प्रूव किया घोड़े ने, एक्शन भी ऑन करने के बाद में। अफरोज से विवेक जी बैठा दिया, 10 नंबर का ड्रॉ है, तो इन दोनों में रेस दिख रही है। चौथी रेस 1400 मीटर की है, क्लास 5 की। घोड़े रेस में ऑलवेज स्पेशल है और एक्सपोनेंट है। 3 नंबर गोल्डन इंजियो, लास्ट रन का मुझे ऐसा लगता है कि लेगो के साथ में चौथा हुआ था, तो एडवांटेज दिख रहा है। 60 से 60 किलो और अजय कुमार 1.5 किलो का अलाउंस का बेनिफिट है। तो ये गोल्डन इंजो मुझे ऐसा लगता है यार कि परफॉर्म कर सकता है। लास्ट रन के हिसाब से मैं इसी को पिक लेके चलूँगा। वैसे तो क्लास 4 की रेस है, 1 नंबर और 2 नंबर मैंने आपको बताया। बाकी 5 नंबर बला का और 9 लखा तो खैर एल्युमिनियम कर रहे हैं, और बस ये घोड़े समझ आ रहे हैं यार। बाकी एक ये डेक्कन रेंजर भी है, खैर ये भी स्टील में कर दिया है इसको। 5वीं रेस द पीजी रेड्डी मेमोरियल कप है, 1600 मीटर क्लास 3 की रेस है। डेपरलू
मेरे हिसाब से डर्बी से ऊपर का भी रन अगर मैं बात करता हूँ 1800 वाला, तो बहुत इम्प्रेसिव जीता था जनवरी के बाद, अब भाग रहा है। रेस जो समझ आ रही है यार मुझे, एक तो ग्लोरिया AS से 10 बार लास्ट टाइम 59.5 में जीता है विदाउट विप, 14 नंबर के ड्रॉ से 14 नंबर के गेट से ही भाग के 3.25 लेंथों से 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, सेम जॉकी विप का बेनिफिट, और मेरे हिसाब से ग्लोरिया बनता है देशमुख साहब का। और दूसरा मतलब पहला दूसरा एक ही बात है, बाकी दूसरा घोड़ा जो है 2 नंबर है डेपर लुक RS जोधा, ये काफ़ी ऊपर का घोड़ा दिख रहा है वैसे फील्ड अगर मैं बात करता हूँ, डिवाइन आर्ट के साथ में थर्ड, 1600 क्वीन एम्प्रेस के साथ में जीता हुआ अक्षय कुमार के नीचे। फिर डर्बी गिनीज खैर कोई इम्प्रेसिव रन नहीं थे, डीक ऑफ टस्कनी के साथ में अक्षय कुमार ने साइकिल लगा दिया था स्टार्ट टू फिनिश के हिसाब से, खैर वो भी एक अलग ही चीज़ थी। 1-2 की बैट है, डेपर लुक और ग्लोरिया में रेस समझ आ रही है। छठी रेस 1100 मीटर क्लास 4 की है। घोड़े अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जो मुझे समझ आ रहा है, सिंगल पे 3 नंबर पैसिफिक हाइट्स विवेक जी बिलियन लेट के साथ में चौथा ड्रिफ्ट आउट हुआ था, उससे ऊपर के रन अच्छे हैं, बेंगलोर के 1 रन का बेनिफिट भी रहा था घोड़े को, लास्ट टाइम खैर बैटिंग भी बहुत हुई थी। तो सिंगल ही पिक पैसिफिक हाइट विवेक जी। और रेस में जूजा AS से 10 बार, ठीक है। और कोई दूसरा घोड़ा यहाँ पे और मुझे कोई घोड़ा यार नहीं, बस एक वही घोड़ा दिख रहा है, और एक ये NRI डिज़ायर है वरुण के नीचे, तो ये 1-2 घोड़े और साइड में दिख रहे हैं, बाकी पैसिफिक हाइट सिंगल। 7वीं रेस द बसारा कप है, 1400 मीटर क्लास 4 की रेस है। 1 नंबर है वॉकिंग थंडर, बुक के हिसाब से डे बेस्ट दे रहे हैं, और मैं भी इस घोड़े को सिंगल ही पिक लेके चलूँगा। डे बेस्ट नहीं कहूँगा बट यस मुझे सिंगल ही हॉर्स समझ आ रहा है। 3 रन काफ़ी इम्प्रेसिव कह सकता हूँ। एक तो क्लास 3 में डिवाइन स्टार के साथ में गुड सेकंड हुआ है, तो ये वाला जो रन है चिश्ती ने राइड किया था बहुत इम्प्रेसिव था। टॉप वेट में जाना है, क्लास 4 कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उम्मीद करते हैं 10 बार के नीचे ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो सिंगल पिक वॉकिंग थंडर AS 10 बार। सरप्राइज़ करने के लिए घोड़े 2 नंबर एश्योर सक्सेस सरप्राइज़ कर सकता है, बेवल्य है, और ये काला बसस इकरम आलम के नीचे 5 नंबर। NRI ट्रिपल पावर है वरुण के नीचे, तो ऐसा नहीं है घोड़े नहीं है, बट 1 नंबर थोड़ा सा मुझे काफ़ी ऊपर का दिख रहा है, तो सिंगल पे एक वॉकिंग थंडर। 8वीं रेस 1400 मीटर क्लास 2 की है। डी मिंचू नज़र बना के रखना यार, बहुत सुपीरियर रन कह सकते हैं, नॉक कर रहा है, और लास्ट टाइम भी राइडिंग ठीक नहीं है। मिकी मोतो के साथ में P अजीत ने राइड किया था, अभी HMX से बैठा दिया है। पिक मेरा रहेगा 3 नंबर इम्पीरिया P अजीत कुमार, और मुझे सिंगल ही ये घोड़ा समझ आ रहा है। बॉर्न ब्रेव के साथ में थर्ड हुआ था, 1400 इम्प्रेसिव जीता हुआ है किसी टाइम पे, 1 नंबर का ड्रॉ है। बाकी 1 नंबर और ये, और एक 7 नंबर है डिकॉय मुकेश कुमार के नीचे, इसके रन भी काफ़ी सुपीरियर हैं। तो ये 3 घोड़ों में से सिंगल पे एक इम्पीरिया P अजीत कुमार। 9वीं रेस में आ जाते हैं। घोड़े बहुत है यार 8वीं रेस में। 9वीं रेस 1400 मीटर की क्लास 5 की। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे तो मैं स्किप ही लेके चलता हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट रन के हिसाब से 2 नंबर फ्लैशिंग मेमोरीज RS जोधा, इकराम आलम विदाउट विप राइड किया था लास्ट टाइम, और ग्लोरिया के साथ में 14 घोड़ों में छठा हुआ है। क्लास 5 डाउन कर रहे हैं, 50 से 60 10 किलो की पेनल्टी, बट हो सकता है जॉकी के थोड़े से वेट का एडवांटेज मिल जाए, 52.5 का है RS जोधा। तो टॉप वेट में घोड़ा 60 किलो में 1400 मीटर क्लास 4 जीता हुआ है किसी टाइम पे, तो फ्लैशिंग मेमोरीज मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब लास्ट रन के हिसाब से भी बिल्कुल बनता है, तो सिंगल ही पिक। बाकी ये 5 नंबर LN वरुण के नीचे, इस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं आप। बाकी मुझे सिंगल ही पिक समझ आ रहा है, फ्लैशिंग मेमोरीज। और बाकी ठीक है दोस्तों, आप सभी को यार हैदराबाद के लिए बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट। जो स्टार्टिंग में बात कही है उसको भी आप लोग ध्यान में रख के चलें सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और बाय, टेक के मेरे भाइयों, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रेस में। बाय भाई, बाय 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 बाय।